कितना अकेला हो गया है इंसान आजकल। कई बार अपने ही घर में अपनों को ढूंढने लगता है। हेलो एवरीवन, मैं सोनपरी आज फिर से आप लोगों के पास एक नई प्यारी सी छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है परिवार का। तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपने परिवार को ज़रूर बनाए रखें। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ये एक कहानी है एक सेठ जी की, जो कि अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर कहीं शहर में रहते थे। उनका 4 कमरे वाला एक घर था। उसके 2 बेटे थे। बेटे को पढ़ाता लिखाता। बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक दिन बेटे बड़े हो जाते हैं तो दोनों में आपस में लड़ने लगते हैं, ज़मीन को लेकर, जायदाद को लेकर, अपने घर को लेकर। तो उसके पिता जो सेठ जी रहते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, इससे भी ज़्यादा ज़मीन, इससे भी ज़्यादा आलीशान हवेली संपत्ति मेरे पास है, चलो उसको दिखाता हूँ। दोनों बेटे उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर ऐसे भी ज़्यादा संपत्ति क्या है मेरे पापा के पास। दोनों दूसरे दिन एक बस में सवारी करते हैं। बस में सीट नहीं मिलती है। बस से ही वो दोनों अपने पुराने गांव जाने लगते हैं जहाँ संपत्ति होती है। बस में सीट नहीं मिलती है, दोनों एडजस्ट करते हैं। कभी वो उठ के खड़ा हो जाता, कभी वो बैठ जाता, कभी दूसरा बेटा उठ के खड़ा हो जाता, कभी वह बैठ जाता। ऐसा ही दोनों एडजस्ट करते हुए अपने गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचते ही चलने के बाद उसके पिता एक बड़ी सी हवेली के पास ले जाते हैं और उस हवेली में देखते हैं कि वो हवेली पूरा टूटा फूटा है। मकड़ी का जाली लगे हुए हैं, कबूतर ने अपना घोंसला बना लिया है। यह देखकर उसके पिता नीचे ज़मीन पर बैठ के बहुत रोने लगते हैं। वो लोग सोचते हैं पता नहीं पिताजी को क्या हो गया। वो दोनों उठाने जाते हैं, बोलते पिताजी आप रो क्यों रहे हो। उसके पिता कहते हैं ये वही हवेली है जिसके लिए मैंने अपने भाई से लड़ाई किया था, और मेरे भैया ने अपना बड़ा दिल दिखाकर कह दिया जा तुम इसे ले लो, और उस दिन से दूर विदेश में बस गए। लेकिन उन्होंने उसके बाद कभी मेरा हाल चाल भी जानने का कोशिश नहीं किया। उन्होंने उसके बाद मेरे से बात तक नहीं किया, और तुम दोनों भी इसी लड़ाई में फंसे हुए हो। और उनका बेटा कहता है आखिर आपका क्या मतलब है पिताजी। वह कहता है कि क्या बस की सीट, जिस बस में हम लोग आए थे, वह सीट हमारे लिए परमानेंट हो सकती है। दोनों बेटे हंसकर कहते हैं क्या पिताजी आप भी पागलों की तरह मजाक कर रहे हैं। आखिर वह बस है, वह चलती रहती है, वह हमारे लिए कैसे परमानेंट हो सकती है। उस बस के लिए तुम लोग लड़ाई कर सकते हो, उस सीट के लिए तुम लोग लड़ाई कर सकते हो। तो क्यों, आखिर उस सीट के लिए हम लोग क्यों लड़ाई करें, हम लोग क्यों लड़ाई करें उस सीट के लिए। उसके पिता कहते हैं हम भी तुम लोगों को यही समझाना चाहते हो कि हम लोग एक किराए के मकान में हैं, और वह किराएदार जो हम लोगों को मकान मालिक है वह ऊपर वाला है। यह समय के साथ बदलते रहता है। जिस तरह सीट में एक के जाने के बाद, एक के उतरने के बाद दूसरा कोई उसे आजमा लेता है, उसे ग्रहण करता है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। हमारे जाने के बाद उसे दूसरों के हवाले करने हैं। तो फिर क्यों हम लोग इस ज़िंदगी के लिए, इस किराए के मकान के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। किराए के मकान के लिए हमें लड़ना नहीं है, बल्कि एडजस्ट करना है। कि जिस तरह बस में तुम दोनों एडजस्ट करके बैठ के आए, उसी तरह अपने किराए के मकान के लिए भी हमें अपने ज़मीन के लिए भी एडजस्ट करना है। अगर ये एडजस्ट करना सीख गए तो कभी भी कोई परिवार अलग नहीं हो सकता, हमेशा साथ रहेगा। तो एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आप लोगों के लिए भी है। आप लोगों को भी बहुत सीख मिलेगी इससे। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, प्यार के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।